दिवाली, आज है दिवाली और आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो पूरा मतलब दिवाली के शाम का होगा। दिन भर का तो नहीं किए, क्योंकि दिन भर दिवाली में इतना काम होता है, इतना काम होता है कि कितना कोई दिखाएगा, या तो मतलब ब्लॉग रिकॉर्ड करेगा या तो काम करेगा। और तो इस वजह से मैं मतलब दिन भर का नहीं की हूँ रिकॉर्डिंग। शाम में जब से पूजा शुरू हुई, मतलब मैं जब रेडी होना शुरू हुई हूँ तब से मैं अपने ब्लॉग की रिकॉर्डिंग करना शुरू की हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये आप लोग जब करते रहेंगे तो मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। बस माता लक्ष्मी गणेश भगवान आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। बच्चे अभी भी नहीं मान रहे हैं, मना करने के बाद भी देखिए पटाखा छोड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे पटाखा छोड़ रहे हैं, आलू बम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं देखिए। हो गई। तो ये जो दिया है ना, ये शाम में डेली 5 दिन तक ये हमारे गेट पे जलेगा। जैसे धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, और उसके 2 दिन बाद तक मतलब भाई दूज तक। और आज है धनतेरस का पूजा और इस दिन होता है झाड़ू का पूजा। और मतलब जितने भी हम लोगों के यहाँ लक्ष्मी गणेश जी हैं ना, सबको एक साथ बिठा के और पूजा किया जाता है। जैसे दुकान के भी होते हैं तो उनका भी बैठा के किया जाता है। और घर में तो मतलब हम लोगों के धातु के हैं तो उसको चेंज नहीं करना होता है। मतलब वो छोटे छोटे विग्रह हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर लगती हैं देखने में। और ये है हमारे घर के बाहर का लोकेशन, मतलब व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। दिवाली का फेस्टिवल ना वाकई बहुत अच्छा होता है। और पूजा चल रहा है, इसी में सुगु कर रहे हैं पढ़ाई, हालांकि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो दिखाई कर रहे हैं। मुझे देख के किताब खोल के बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और इधर मुकू का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, परेशान थी वो, साथ साथ में मैं भी परेशान थी। लेकिन पूजा में मैं आके बैठी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धनतेरस का पूजा था तो मतलब पूजा में तो बैठना ही चाहिए, मेरा मन लगता है पूजा में। और ये है दिवाली का शुभम। तो हमारे यहाँ का रिचुअल्स है कि दिवाली के दिन घर घर में सूरन का सब्जी बनेगा या सूरन का चोखा बनेगा, तो मैं वही बना रही हूँ। मस्त है, बेकार सी सब्जी, उसी की तैयारी हो रही है। हाथ बहुत काट रहा है कि बनाना तो है नहीं, इसका कोई वो हो कई प्रियंका कैसे हाथ ना खुज वाला कोनो बात है। किसी के पास इसका ट्रिक बताओगे सिलाई का तो हाथ ना हो तो कमेंट करके प्लीज बताइए। आज ले आके हमको दे दिए, ये मेरी बहुत हेल्प कराती है भाई। ससुराल में कोई ऐसा हेल्प कराने वाला हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह लहसुन ले आके दे रहे हैं, दिवाली की खुशी है जिसमें ये लोग मेरा लहसुन बम फोड़ेंगे रात में, आपको परेशान करेंगे। तो ये लोग हमसे खाली काम करवाते हैं क्योंकि हम इन लोग के वीआईपी हैं। छोटी मम्मी सुकू के बात सुन के उनकी शक्ल कुछ ऐसी रहती है हमेशा। चलिए आप लोग को बताऊंगी कि कैसे बनता है ये सब्जी, और किसी को अगर पता हो सूरन की का तो वो अरे की बहुत खूबसूरत आप बनाई हैं रंगोली मान्या दीदी ना। हर साल जो है दिवाली में मान्या दीदी रंगोली बनाती हैं और बहुत खूबसूरत रंगोली बनाती है। ये रंगोली लगभग 6-7 साल से आप बना रही हैं ना? हर साल बनाती हैं और हर साल बिगड़ती है रात होते होते, और हर साल ये रो भी देती हैं रंगोली के चक्कर में। लेकिन आज सुबह ही रो दी हैं तो चलिए ठीक है, सुबह में रो दी हैं तो शाम अच्छी जाएगी। फिंगर तो इतनी खूबसूरत रंगोली बनाई है मान्या दीदी, लक्ष्मी जी एकदम खुश हो जाएंगी देख के। रंगोली ये होती है। अच्छा जरा अंदर का घर की लक्ष्मी जी को बुला रही हैं। तो बच्चों को रेडी करने के बाद मैं आ गई रेडी होने के लिए, क्योंकि मतलब मुझे तैयार होना, फेस्टिवल में अच्छे से रहना, अच्छा दिखना बहुत पसंद है। और समय पे सारा कुछ होना भी चाहिए, ये भी मुझे पसंद है। मतलब उसमें खिचखिच नहीं होना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं रेडी हो रही थी, साथ साथ मान्या भी हो रही थी और बच्चे थे वो रेडी हो चुके थे।
अब जैसे मुझे कोई काम करना है ना, तो मुझे पता है कि इसमें टाइम लगेगा, तो भले मैं मतलब आधे घंटे पहले उठ के काम कर लूँगी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई इधर से काएँ-काएँ चिल्लाए, कोई उधर से चिल्लाए, कोई मतलब अगर फेस्टिवल मना रहे हैं ना, तो शांति से मनाएँ। सारा कुछ होने के बाद आराम से पूजा करिए, भगवान का ध्यान करिए। ये नहीं कि जब पूजा करने बैठिए तो टेंशन रहे कि खाना बनाना है, तो पूड़ी छानना है, तो कोई खाना माँगेगा तो क्या करेंगे? तो ये वाली ना मतलब हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए भाई थोड़ा-सा मेहनत कर लो और अपने काम को ना ईज़ी बना लो कि कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब कुछ भी ना हो। एकदम स्मूथली सब फेस्टिवल बीते। ए मेरा बाल स्ट्रेट। यही कान में कराने दें। झुमका पहन लीजिए। नहीं झुमका नहीं पहन, झुमका ज्यादा अच्छा लगेगा। टॉप्स पहन ले रहे हैं। बड़ा नहीं ये तब रहने दे। ऑन तो कर दे। ऑन है। जो डोरी लगा के वो काम बिगाड़े है ना, बढ़िया नहीं देखो लगता। अच्छा लग रहा है। आइए देखिए इयररिंग अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। गले में तो हैवी पहनना चाहिए था आपको। मंगलसूत्र डाल लीजिए। खाली खाली लग रहा है। ठीक है। सही में ज्यादा खाली लग रहा अब है। ठीक अब है। ठीक है। थोड़ा गला भरा भरा लग रहा है। ये सोडवा जो भूला था मान्य कहाँ था, वो हमको रिकॉर्डिंग में दिखा था। एडिट कर रहे थे तो वो दाल का डब्बा निकाले थे भिगाने के लिए और उसी में डाल दिए थे। दाल फूल गया। नहीं डब्बा में डाले थे सूखे दाल। तो मान्या को कराना था बाल स्ट्रेट, और बाल मैं स्ट्रेट करती हूँ प्रेस से, और ये तब से मैं करती हूँ जब मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में क्या होता था ना, पैसे नहीं होते थे पास में, मतलब कुछ होता था कोई पार्टी वार्टी होता था हॉस्टल में या कॉलेज में, तो इतने पैसे पास में होते नहीं थे कि जाके बाल स्ट्रेट कराए ना, क्योंकि पार्लर जाने पे 250-300 रुपये लगते थे उस टाइम में। और मतलब अक्सर जब हॉस्टल लाइफ जियो तो पैसे कम होते हैं, फैशन करना ज़्यादा होता है, मतलब कुछ पार्टी पड़ जाए तब या कुछ भी ऐसे हो, तो हम लोग क्या करते थे ना, ज़्यादातर लड़कियां यही करती थी कि हम लोग बाल में सीरम लगाते थे और प्रेस से स्ट्रेट कर लेते थे, एक दूसरे का कर देते थे तो अच्छे से होता था। तो अभी तो मैं मान्या का थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो प्रेस से इतना बढ़िया बाल स्ट्रेट होता है ना कि स्ट्रेटनर से उतना अच्छा नहीं होगा। तो एक बार मान्या जा रही थी अपने टीचर्स डे स्कूल में, तो मैं इनका बाल स्ट्रेट कर दी थी, और ये तब से कुछ भी होता है ना, मम्मी मेरा बाल स्ट्रेट कर दीजिए, मम्मी मेरा बाल स्ट्रेट कर दीजिए, स्ट्रेट कराने के पीछे पड़ जाती हैं और बहुत अच्छा स्ट्रेट होता है। इस टाइम तो पूजा हो रहा है घर में, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दी हूँ। आप कभी ऐसे, लेकिन बाल में ऐसे मत लगाइएगा, प्रेस सीरम लगा के लगाइएगा। और अब हम लोग आ गए ऊपर और पूजा हो चुका है, आरती हो रही है, सब लोग हम लोग आरती कर रहे हैं बारी बारी से बैठ के। और मतलब भगवान माता रानी लक्ष्मी माता सब लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए, कृपा की बारिश करें, मेरे परिवार पे भी करें, मुझ पे भी करें, सब लोग खुश रहें और सबके जीवन में ढेर सारी मतलब खुशियाँ आएँ। और ये देखिए ये ऐसे पूजा कर रही हैं, मतलब ये वहीं बैठ के सोफे पे मोबाइल चला रही है, सब लोग पूजा करने में व्यस्त हैं। और हम लोग पूजा करने के बाद आरती कर रहे थे और सब लोग बारी बारी से आरती किए। और सुब्बू जी जो है ना, उनको आरती मिल जाता है तो वो देना नहीं चाहते हैं, उनसे लेना पड़ता है, भाई दे दो, अगला आदमी भी करेगा आरती। बुझ भी गया होता। ठीक है तो बुझ जाइबे करे, दिया जली तो बुझी तो कला और दिया बा तेल बा
बैठ के जला। आपको कितना दिया चाहिए? 7 दिया। बत्ती के साथ कि सिर्फ दिया? को भी आदमी हो। वहाँ पिछली बार पंडित आए ना, आंटी को दिया ले जाके दिए थे सिर्फ। नहीं, बत्तियाँ नहीं चलेगा। तो सारा पूजा पाठ होने के बाद पूरे घर में दिया लगाना था, तो मैं बैठ के पहले बत्ती काटी और काटने के बाद मैं धीरे धीरे करके दिया लगाई और अब मैं तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ तेल का बॉटल खोज रही थी बहुत देर तक और उसको धन लेके चले गए थे। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो पैकेट से ही अब कहाँ बॉटल दूसरा खोजने जाएं, और अब मैं दिया जलाऊंगी और घर के एक एक कोने को उजाला करना है। फैन बंद करना पड़ेगा। मेरी रंगोली एक उधर भी रख दीजिएगा, कोने कोने में उजाला पहुंचना चाहिए। मुक्कू और चाचू विश्राम करते हैं। हाय मुक्की, हेलो। ऊपर रिवाज है, नहीं बिगड़ेगा तो मेरी रंगोली कैसे कहलाएगी। जाने दीजिए, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। छोटी में नीचे रख दिए, लहर जाएगी। साइड में रखती हूँ। अच्छा, ध्यान से। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में मैं हर साल दिवाली को आती हूँ। घर में जब पूजा हो जाता है तो मैं दिए लेके आती हूँ, 5, 11 जितने भी दिए लगाने हो मंदिर में आप ज़रूर जाइए भगवान के यहाँ दिए लगाने। और पीपल का पेड़ हो तो वहाँ उसके नीचे आज के दिन दिया ज़रूर जलाना चाहिए। भोलेनाथ के यहाँ दिया जलाइए, और हर जगह मैं सरसों के तेल का दिया जलाती हूँ और मतलब दिया जलाऊंगी। और मंदिर के का जो द्वार होता है ना, वहाँ मैं ज़रूर दिया जलाती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ क्या हुआ ना, मैं हर जगह दिया जलाई थी। जैसे जो भगवान जी थे, शनिदेव थे, या पीपल के पेड़ के नीचे भोलेनाथ के, मतलब भोलेनाथ के वहाँ, हनुमान जी के यहाँ, सबके वहाँ दिया जाके लगाई थी। और गेट पे मैं ही जाके लगाई थी। फिर मेरे लगाने के बाद सब लोग लगाने लगे थे। तो मंदिर की अच्छी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग कॉपी करते हैं, मतलब, लेकिन हाँ करना भी चाहिए, नहीं भी हर चीज़ कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कॉपी करने से मतलब बिना मतलब का काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ का मतलब पता है तो करो, नहीं पता है तो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मतलब देखेंगे ना, मंदिर में अगर एक औरत मंदिर के पीछे टीका लगा देगी, सब जा के टीका लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। दिमाग सारा कपड़ा अपना उतार दिए, उसको नीचे जमीन पे जाने ही नहीं दे रही अपनी जीन्स को। हाँ, ये पूरा कपड़ा उतार दिए, नीचे आके पोटी कर दी, सारा उतार के नीचे आ गई अपने नाइट ड्रेस में। हाँ, अभी हम लोग पटाखा नहीं छोड़े, सोचे पहले इनको खिला लें, उसके बाद ये लोग भी खाना खा ही रहे हैं और चाचू का भी पोशाक कुछ ऐसा हो गया है। अब देखिए ये कैसे हो गए हैं, इनको छोटी अम्मी कुछ बोले ना, इसलिए ऐसा मुंह बना के हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं जानबूझ के। आपका टीका बह रहा है।
मम्मी लड्डू है, सबसे बढ़िया प्रसाद यही है लड्डू। दिवाली में कोई मिठाई नहीं खरीदे क्योंकि सब डुप्लीकेट होता है, ये सारे केमिकल से बने होते हैं। बस लड्डू खाई क्योंकि इसमें बेसन होता है, चीनी होता है और कुछ होता ही नहीं है। रिफाइन होगा। ये है इन लोगों का पटाखे की स्टॉक। और लोग आके अभी फिर ये लोग कुछ लाए हैं, वो वाला कहाँ है, बड़ा वाला जो भी था। और हमारे घर के आसपास का भी बहुत सुंदर लग रहा है। हम छुरछुरी भी नहीं जलाते हैं यार, तुम वो क्यों लेके आएंगे मेरे सब। तो लड्डू खाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर बच्चों को पटाखा छुड़वाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को ना अकेले नहीं भेजना था कि अकेले कहीं जल वल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम और मेरे हस्बैंड आ गए। हस्बैंड तो चले गए, उनको तो नींद आ रही थी, वो तो आ ही नहीं रहे थे। ये यार खतरनाक कहानी है बे। डाल दिया। अरे सुकू 10 शॉट। अब बच्चों को देखने के बाद ना मेरा भी मन करने लगा पटाखा जलाने का। तो फिर ये बोल भी रहे थे पहले से कि तुम भी जला लो, तुम भी जला लो। तो मैं सोची लाओ मैं भी जलाती हूँ, एक जला के देखती हूँ, क्योंकि मतलब हर के मन में ना एक बच्चा होता ही है, और बच्चों को देख के जलाते हुए अपना भी मन करने लगता है। मेरा तो बच्चों को झूला झूलते देख के झूला झूलने का मन करने लगता है, तो मैं भी झूलने लगती हूँ जब बच्चों को ले जाती हूँ कहीं बाहर। तो अब मैं पटाखा जला रही हूँ और ये मुझे डरा रहे थे। अरे रख के जलाइए, हाथ में जलने लगेगा। रुको, अभी हम लोग टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही खाली मजा ले रहे हैं। हटो वहाँ से, भागो। कोई कहीं फट जाता है। उल्टा ही छोड़ेंगे क्या, घर में उड़ाना है। देखा सही वाला नजदीक से देख लो। हाँ जलाइए, पोजीशन हाँ जलाइए। सुबह पीछे अभी फटेगा। जलत का नहीं, ये डैमेज हो गई बात। सुबह हटो। कहाँ गया? कहीं तो गया। अरे पहले वो तो जलावे, उनके जलावे। अरे छुरछुरी फेंकता है तब भागा जाता है। भागो आप वहाँ से। अरे भगवा लोग, जंप करो सुग्गू, जंप करो। टक 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 टक। ये दोनों बच्चे खुश। इससे बड़ी वाली चपड़ी लाते लोग, वो फटने वाली, उस पर बीच वाले। गजब सुग्गू गजब, तुमको तो। अरे तुम अनार छोड़ लो ना, क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो? लो। अनार छोड़ो। ऐसे नहीं फेंकते बेटा, तार उन पे लग। भागो वहाँ से, भागो भागो। भैया फटे गया, ये फुसकी निकल गया। नया भी चलेगा, आप बस इंतजार करिएगा। दो अनार खराब निकला। खराब 20 रुपए। फोटो ये खींच रही है ये फोटो। तो हम लोग पटाखा जलवा के सारा कुछ करके अब थक चुके हैं एकदम। बच्चे अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई लग रहा है। हाँ कि आप लोग बंद करिए। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।